तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, पंप, टरबाइन एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेना है हाइड्रोलिक मशीन के नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं ये होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मशीन विच कन्वर्ट आइदर हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी टर्म एज हाइड्रोलिक मशीन। यानी वैसा मशीन जो कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोलिक मशीन कहलाता है। अब यहाँ पे एक आता है हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर नोन एज हाइड्रोलिक टरबाइन। यानी जो हाइड्रोलिक मशीन क्या करता है, कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी को, हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ वाटर को किसके रूप में? मैकेनिकल एनर्जी के रूप में। वो क्या कहलाता है? हाइड्रोलिक मशीन टरबाइन कहलाता है। इसके अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोलिक टरबाइन यूजेस द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एंड कन्वर्ट इट इनटू द मैकेनिकल वाटर के अकॉर्डिंग, और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी के रूप में। अगला पॉइंट कह रहा है कि द फ्लूइड एनर्जी इज अवेलेबल इन द नेचुरल और आर्टिफिशियल हाई लेवल वाटर reservoirs which are created by constructing dams at appropriate place in the flow path of rivers। तो इस तरीके से जो रिवर का फ्लो पार्ट होता है उस पे ये काम करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द टरबाइन ब्लेड। यानी जो वाटर फॉलिंग होता है वो हाई ट्रांसफर क्या करता है, वो उसकी एनर्जी जो होते हैं वो टरबाइन के ब्लेड से होकर गुजरती है। एंड द रोटेशनल एनर्जी ऑफ टरबाइन ब्लेड इज देन यूटिलाइज टू रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर डायरेक्टली कपल्ड टू द टरबाइन शाफ्ट। यानी बेसिकली जो टरबाइन घूमता है उसी का प्रोसीजर जो वर्किंग है वो यहाँ पे बताया गया है। अगला जो है वो हाइड्रोलिक पंप है। तो हाइड्रोलिक पंप क्या होता है, इसमें बताया गया है कि द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी आर कॉल्ड पंप। यानी जो आपका हाइड्रोलिक मशीन कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, वो क्या कहलाता है? पंप कहलाता है। एंड द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। यानी जो हाइड्रोलिक एनर्जी होता है वो किसके फॉर्म में होता है? प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में रहता है। और उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि पंप विच आर डिजाइन टू अराइज और ट्रांसफर द लिक्विड यूटिलाइज द पावर। ओके, यानी और भी जो रिलेटेड टर्म्स है हाइड्रोलिक पंप के अकॉर्डिंग दी गई हैं, आप उनको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। ओके, उसके बाद आपका आता है हाइड्रोलिक जो कह सकते हैं कि वर्किंग ऑफ द फ्लूइड कपलिंग एंड द स्टेट इट्स एप्लीकेशन। यानी फ्लूइड कपलिंग क्या होता है, इसका वर्किंग जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, आपको इसके फिगर को बनाना है। फिगर थोड़ा सा आपको देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन डरावना है नहीं, वास्तव में ये चीजें बहुत आसान है। आप एक दो प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। और इसका जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रोसीजर सारा यहाँ पे बताया गया है। ये बस आपको एक बार पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी आपको ले लेनी है। और यहाँ पे जो इफिशियंसी ऑफ फ्लूइड कपलिंग है वो आपको ये लिख लेना है। ये पूरे टर्म्स आपके लिखने हैं, इसको आपको मिस नहीं करना है। और जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं कि इसके एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करते हैं। अगला जो टर्म आता है वो आता है आपका स्लिप ऑफ फ्लूइड कपलिंग। यानी स्लिप ऑफ फ्लूइड कपलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कई बार शॉर्ट नोट में डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि स्लिप ऑफ फ्लूइड कपलिंग इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्राइविंग शाफ्ट टू द स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, जो डिफरेंस होता है ओमेगा आई माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा आई के बीच में, वो क्या होता है? बेसिकली स्लिप ऑफ फ्लूइड कपलिंग होता है। और ये इसको कैपिटल स्मॉल एस से रिप्रेजेंटेड करते हैं। अब ये सारी चीजें क्या होती है ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पे आता है हाइड्रोलिक पंप आर क्लासिफाइड। यानी हाइड्रोलिक पंप को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पंप कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। यानी दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला आपका है हाइड्रोस्टैटिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसमें आपका गियर पंप आ गया, वैन पंप आ गया। दूसरा आपका है हाइड्रो डायनामिक और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसमें आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक्सियल पंप आ गया। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ये डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसको आपको अच्छी तरीके से लिखना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ओके, तो हाइड्रोलिक जो मशीन है वो इसी पे आधारित होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप इसके अंदर यूज किया जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके बारे में पूरा प्रोसीजर दिया गया है, इसका वर्किंग प्रोसीजर बताया गया है। तो मैं बार बार हर एक वीडियो सीरीज के अंदर कहता हूँ, चीजें लिखे ना लिखे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो फिगर डायग्राम है सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप उस फिगर डायग्राम को बनाए। ओके,
उसके बाद जो भी इसके कंस्ट्रक्शन है आपका सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो आपका यहाँ पे दिया गया है। उसकी जो भी मेन पार्ट्स हैं जैसे इम्पेलर है, कैसिंग है जिसके अंदर आपका वॉल्यूट कैसिंग है, वॉर्टेक्स कैसिंग है, कैसिंग विथ गाइड ब्लेड है। उसके बाद आपका डिलीवरी पाइप है, उसके बाद सक्शन पाइप है विथ फूड वेल वाल्व एंड स्टेनर है। ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर यूज हो रही हैं। ओके, उसके बाद इसके अंदर भी और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिन टर्म्स को आपको अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद इन सारी चीजों को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है और डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक टरबाइन एंड पंप। यानी कई बार हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। 4 4 5 5 पॉइंट यहाँ पे इनके अंदर दिए गए हैं, आप उनको आसानी तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है डिस्कस द टाइप ऑफ वाटर टरबाइन, यानी वाटर टरबाइन कितने टाइप के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, यानी इनलेट एनर्जी के आधार पे जो वाटर टरबाइन होते हैं, जिसमें आपका इंपल्स टरबाइन आता है, रिएक्शन टरबाइन आता है। तो इंपल्स टरबाइन क्या होता है, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, और रिएक्शन टरबाइन क्या है, ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड आपका आता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द, जो आपका रनर होता है उसके अकॉर्डिंग जो वाटर टरबाइन होता है वो कितने टाइप का होता है। जैसे आपका टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन हो गया, रेडियल फ्लो टरबाइन हो गया, और उसके अंदर एक और आता है एक्सियल फ्लो टरबाइन, और उसके बाद आपका आता है मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द हेड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन, उसके बाद आपका आता है लो हेड टरबाइन। एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, यानी जो टरबाइन के स्पीड होते हैं उनके आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका आता है लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। इस तरीके से जो स्पीड का कन्वर्जन है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका, इन सारी चीजों को स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको टॉपिक लिखना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर सबसे पहले आपको बनाना है। आप देख सकते हैं सारा जो प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो ब्लेड है, यहाँ पे ब्लेड जो है वो रोटेट करेंगी, पहले डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेंगी। तो इसका पूरा जो प्रोसीजर है इस पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। तो प्रायोरिटी आपका पहला यही होना चाहिए कि आप उन सारे पैराग्राफ को पढ़िए, पढ़ने के बाद चीजों को समझिए, उसके बाद ही लिखिए। ओके, क्योंकि पढ़ेंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपका आता है जो टर्म है वो आपका है ग्रोस हेड। क्या होता है ग्रोस हेड? एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। उसके बाद नेट हेड है, नेट हेड का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो वेरियस इफिशियंसी होती है रिलेटेड टू द हाइड्रोलिक टरबाइन, जैसे आपका हाइड्रोलिक इफिशियंसी हो गया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद आपका आता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इन सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से लिखना है। ओके, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट पंप, ये भी जरूरी है, लेकिन अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ तक के जो टर्म्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।